नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुपर एल नीनो के बारे में कि सुपर एल नीनो होता क्या है, एल नीनो से ये कैसे अलग है, ला नीना एल नीनो और सुपर एल नीनो में क्या फ़र्क होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज़्म क्या है और फिर भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आपने सुपर एल नीनो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अखबारों में आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन ये है क्या, सारी चीज़ों को विस्तार से हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपसे एक सवाल, विच सीजन इन इंडिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय इल नीनो। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो राइट आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो इसका आंसर आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीज़न है जो सबसे ज़्यादा इल नीनो से अफेक्टेड होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर एल नीनो होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का सरफेस वाटर है उसमें एब नॉर्मल वार्मिंग हो जाती है। नॉर्मल तरीके से वो गर्म नहीं हो रहा, वार्म नहीं हो रहा है, अब नॉर्मल तरीके से वो वार्म हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है वार्म? ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का सरफेस वाटर। ये जो ओशियन है, ये ध्यान रखना है। सीधा सवाल इससे बन सकता है कि भैया किस चीज़ की एबनॉर्मल वार्मिंग होती है? ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के सरफेस वाटर की। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एल नीनो वो होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग इसको 2.5 डिग्री मानते हैं, 2.5 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, कुछ इसको 2 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एल नीनो मानेंगे। अब यहाँ पे ये पार्ट है ENSO का, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इल नीनो सदर्न ओसिलेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म सीधे पूछी जा सकती है, ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी? हर 2 से 7 साल में ये एक बार होता है। तो इस बार ये 2026 में हमें देखने को मिल रहा है, हर 2 से 7 साल में ये होता है। इससे पहले हमें 1982-83 में देखने को मिला, 97-98 में देखने को मिला, 2015-16 में देखने को मिला और अब ये 2026 में हमें देखने को मिल रहा है। सुपर एल नीनो, ध्यान रखिएगा, कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। ये उन इवेंट्स के लिए वाइडली यूज़ की जाती है जहाँ पे जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाए, तब हमने बोल दिया कि सुपर एल नीनो है। लेकिन ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। लेकिन सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन जो नॉन इल नीनो होती है, जिसको हम इल नीनो नहीं बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स हैं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, ये जो वार्म वाटर है उसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती हैं। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जो वार्म वाटर है उसे पुश करती हैं, किसके तरफ? एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये नॉर्मल कंडीशन में है, जिसको हम इल नीनो नहीं कह रहे हैं, ये नॉन इल नीनो कंडीशन है। तो यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं वो आ रही हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जो कोल्ड वाटर है वो अप वेलिंग यहाँ पे राइज हो रहा है नियर साउथ अमेरिका। रेनफॉल जो है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न पैसिफिक में हमें देखने को मिलती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब बात करते हैं इल नीनो। जब इल नीनो होता है तब क्या होता है? तब जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीकन हो जाती हैं और रिवर्स चलने लगती हैं। ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, वीक हो गई और फिर ये रिवर्स चलने लगती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलने लगती हैं। जो वार्म वाटर है वो बैकवर्ड फ्लो करने लगता है टुवर्ड्स साउथ अमेरिका और यहाँ पे जो अपवेलिंग है वो स्टॉप हो जाती है। जो कोल्ड वाटर है वो राइज नहीं करता है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक में राइज
कर जाता है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ शिफ्ट कर देती है ड्यूरिंग इल नीनो, जिसको हम इल नीनो कहते हैं, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। इनको ध्यान में रखना है, इल नीनो से रिलेटेड ये सवाल बन सकते हैं। वीडियो के एंड में हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, वहाँ पे हम सारी इन टॉपिक्स को अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से भी कवर करने वाले हैं, तो चिंता आपने नहीं करनी है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर किए हैं, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे ये तो हो गया कि इल नीनो के समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है, ट्रेड विंड्स वीक हो जा रही हैं, रिवर्स हो जा रही हैं। नॉर्मली ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, यहाँ पे जब ये वीक हो जा रही हैं तो वेस्ट टू ईस्ट चलने लगती हैं। वार्म वाटर जो है वो बैकवर्ड फ्लो करता है टूवर्ड्स साउथ अमेरिका, अपवेलिंग स्टॉप हो जाती है। कोल्ड वाटर जो है वो राइज नहीं करता है। सी सरफेस टेम्परेचर ईस्टर्न पैसिफिक में राइज करता है। रेनफॉल सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में शिफ्ट हो जाती है। ये इल नीनो है। अब इसी इल नीनो के साथ आगे क्या लग गया, सुपर, यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऑल अबव इफेक्ट्स इंटेंसिफाइड ड्रामेटिकली। ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, ट्रेड विंड्स, ये वार्म वाटर, अपवेलिंग, एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर, रेनफॉल, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं बस ये और ज़्यादा गुना बढ़ जाएंगी, ड्रामेटिकली इंटेंसिफाई हो जाएंगी। और हमारा जो एसएसटी यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वेदर जो है वो ग्लोबली पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। देखने को मिल रही है, इंडिया में बुरा हाल है, यूरोप की सड़कों का बुरा हाल है, यूरोप के लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पे ये सुपर एल नीनो का इफ़ेक्ट है पूरी की पूरी दुनिया में। ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, साउथ अमेरिका के देश जैसे पेरू, इक्वेडोर, यहाँ पे फ्लडिंग्स होती हैं, हैवी रेनफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। भारत में भी लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड्स, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होता है, कैसे आते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, कैसे आती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, सबको मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया है। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन दोनों में आपको ये सारे टॉपिक्स विस्तार से मिल जाएंगे। तो एक बार इन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा। जब भी हमारे भारत में बरसात होती है बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आते हैं, क्लाउड बस्ट होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। पिछले साल हमने देखा कि साउथ में काफ़ी ज़्यादा भयंकर लैंडस्लाइड हुई, वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी जान मान का नुकसान हुआ। तो इसलिए ये तीनों टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को ज़रूर देख लीजिएगा। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सुपर एल नीनो की वजह से साउथ अमेरिका जैसे पेरू और इक्वेडोर, यहाँ पे फ्लडिंग, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स होती हैं। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट होते हैं, हीट वेव्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, फॉरेस्ट फायर्स होने लगती हैं। अफ्रीका में क्या होता है, ईस्ट अफ्रीका में ड्रॉट आ जाता है, सदर्न अफ्रीका में रेनफॉल आ जाती है। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में जैसे अमेरिका है, आपका मैक्सिको है, कनाडा है, यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स वार्मर हो जाते हैं और कैलिफोर्निया जैसी जो जगह हैं यहाँ पे वेट कंडीशंस हो जाती हैं। ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो वार्मिंग का थ्रेश होल्ड है ये उसे ब्रीच कर देता है। मैं कह रहा हूँ आपको कि मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, उसको हम सुपर एल नीनो कह रहे हैं। तो जो हमारा वार्मिंग थ्रेश होल्ड है 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज, इसको ये ब्रीच कर दे रहा है, तबाही मच जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। अब ये तो दुनिया की बात होगी, लेकिन हमारे भारत का क्या, सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सुपर एल नीनो के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मॉनसून रेनफॉल काफ़ी वीक है और डेफिशिएंट मॉनसून हमें देखने को मिलता है। आईएमडी जो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके फोरकास्ट के हिसाब से 800 mm यहाँ पे डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा है रेनफॉल डेफिसिट, रेनफॉल कम हो जाता है, मॉनसून रेनफॉल हमने देखा कि यहाँ डेफिसिट है। इसकी वजह से होगा क्या, हमारे भारत जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड है, किसानी खेती बाड़ी का देश है, ये खरीफ सीज़न होता है, भारत के 60% किसान अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। हमारे भारत में अगर तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह डेफिसिट रेन देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है
क्योंकि किसानी खेती बाड़ी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। खरीफ सीज़न होता है, 60% फार्मर्स हमारे किसान भाई अफेक्ट होते हैं। हीट वेव्स की बात करें तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इंटेंस हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। लू चलती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है लू की वजह से, हीट वेव्स की वजह से। एक्सट्रीम हीट हमें समर में देखने को मिलती है। अब इसके साथ और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, मॉनसून डिले हो जाता है कई दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल हमें मॉनसून में देखने को मिलता है। क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, खेती बाड़ी में काफ़ी नुकसान होगा, एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान होता है। खरीफ क्रॉप है, राइस, कॉटन, सोयाबीन, ये सब डैमेज हो जाते हैं। 60% फार्मर्स हैं जो डायरेक्टली मॉनसून की जो रेन होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो 60% किसान हमारे अफेक्ट होते हैं। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो जो रिजर्वायर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, इरिगेशन में और ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्राइसिस आने लगती हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नेगेटिव ही इफेक्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। लद्दाख, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, तेलंगाना, यहाँ पे हमें नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलती है ड्यूरिंग सुपर एल नीनो। 2026 की बात करें तो एल नीनो की शुरुआत जून 2026 में हुई और ये धीरे धीरे सुपर एल नीनो में इंटेंसीफाई हो गया। ENSO की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसके 3 फेजेस होते हैं। एल नीनो का वार्म फेज, पैसिफिक वार्मिंग हो रही है, मॉनसून वीक हो रहा है। ला नीना आता है, इसको कोल्ड फेज बोलते हैं, पैसिफिक कूलिंग है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून यहाँ देखने को मिलता है। ये मैं कह रहा हूँ कि ENSO के कौन कौन से फेजेस होते हैं। एल नीनो जो वार्म फेज है, पैसिफिक वार्म कर रहा है, मॉनसून वीक हो गया। ला नीना ये कोल्ड फेस है, पैसिफिक कूल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून होगा। और फिर आता है न्यूट्रल, ना तो ज़्यादा वार्म है ना ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे एवरेज कंडीशंस रहती हैं। फीचर्स की बात करते हैं, इल नीनो और ला नीना में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले SST, सी सरफेस टेम्परेचर, ईस्टर्न पैसिफिक में इल नीनो के केस में वार्म हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ला नीना के केस में कम हो जाएगा। इंडियन मॉनसून इल नीनो की वजह से वीक हो जाता है, ला नीना की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कई बार एक्सेस भी हो जाता है। ट्रेड विंड्स की बात करें, इल नीनो के केस में वीक हो जाती हैं, ला नीना के केस में स्ट्रेंथन हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स, कब कब इल नीनो आया, कब कब ला नीना आया। 1997, 98, 2015, 16 और 2026 में इल नीनो आया और 2020, 21 और 23 में हमें ला नीना देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब 2023 का समय था तो इंडियन मॉनसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था और एक्सेस में भी हुआ था, और काफ़ी जगह हमें लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले थे। तीनों कंसेप्ट को जरूर देखिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो वेल्स होते हैं हमारे उनको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। हीट वेव के लिए हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए, जैसे पल्सीज हैं, मिलेट्स हैं, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। पर अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें जो खरीफ सीजन में है, जैसे कि राइस है। अब राइस तो खाने के लिए चाहिए लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए, जो हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क इन चीज़ों का ना पड़े। गवर्नमेंट को इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, स्टेट लेवल पे एक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे मॉनसून के समय लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो तेलंगाना जैसे स्टेट्स हैं, राजस्थान है, वहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हो रही है। तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, तो इसलिए हर स्टेट के अपने स्टेट लेवल पे एक्शन प्लान्स होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने चलाई भी हैं, जैसे कि PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन सिक्योरिटी देती है ये ड्रॉट के समय। PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस देती है फार्मर्स के लिए। नेशनल मॉनसून मिशन, ये इम्प्रूव फोरकास्टिंग है, किसके द्वारा, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। सुपर एल नीनो 2026 रिप्रेजेंट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी थ्रेटनिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सिक्योरिटी विद 60% फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। डेफिशिएंट रेनफॉल कुड ट्रिगर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड फूड इन्फ्लेशन। आपका इस पर क्या कहना है, इसको एक्सप्लेन करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। जिसका आंसर मुझे सबसे बेहतरीन लगेगा उसको मैं पिन कर दूंगा। इसका आंसर आपने ज़रूर देना है, मेंस के लिए ऐसे इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं।
तो अब हम इस पूरे सुपर एल नीनो को एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सुपर एल नीनो में आपने ध्यान रखना है सुपर, SUPER, एस से आ गया SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, थ्रेश होल्ड को ये पार कर जाता है। फिर आता है यू से अपवेलिंग, अपवेलिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ये इसका मैकेनिज्म है, हमने पहले भी देखा। सुपर में आता है फिर पी से पैसिफिक, पैसिफिक क्या हो रहा है, वार्म हो जा रहा है। ला नीना में कूल हो रहा है और एल नीनो में या सुपर एल नीनो में वार्म हो जा रहा है। एल नीनो में वार्म हो रहा है, सुपर एल नीनो में बहुत ज़्यादा वार्म हो जा रहा है। फिर आता है ई में एक्सेस रेन, कहाँ हो रही है, साउथ अमेरिका में। फिर आता है आर, रेन डेफिसिट, ये कहाँ है, ये इंडिया है, मानसून काफ़ी वीक हो जाता है एल नीनो में। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था उसको देखते हैं। विच सीजन इन इंडिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय इल नीनो, निम्नलिखित में से वो कौन सा सीजन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है इल नीनो से। तो राइट आंसर क्या है, खरीफ मानसून, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो खरीफ सीजन होता है ये मानसून डिपेंडेंट क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे, जैसे कि राइस एंड ऑल, सीवियरली अफेक्टेड होता है ये इल नीनो के, क्योंकि इसकी वजह से रेनफॉल वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमली थ्रेश होल्ड फॉर अ सुपर एल नीनो। तो क्या है, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉर्मल इन नीनो में जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके तो 2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया तो हम उसको सुपर इल नीनो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओशियन इज प्राइमरली अफेक्टेड ड्यूरिंग इल नीनो इवेंट्स। तो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इल नीनो में जो सरफेस वाटर होता है वो एबनॉर्मली वार्म करता है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का, पर्टिकुलरली ईस्टर्न पैसिफिक में नियर साउथ अमेरिका, हमने देखा पेरू एंड ऑल। फिर है, व्हाट हैपन्स टू ट्रेड विंड्स ड्यूरिंग इल नीनो। तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, एक तो वीक हो जाती हैं, दूसरा रिवर्स हो जाती हैं। नॉर्मली ईस्ट से वेस्ट हैं, यहाँ पे वीक हो जाती हैं और वेस्ट टू ईस्ट हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाउ डज इल नीनो अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो कैसे अफेक्ट करता है इल नीनो, काफ़ी वीक और डेफिशिएंट मानसून हो जाता है भारत में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वट इज़ ENSO, ENSO की फुल फॉर्म क्या है, तो इल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके हमने 3 फेजेस देखे, एक था इल नीनो जो वार्म हो जा रहा है, ला नीना जो कूल हो जा रहा है, और एक नॉर्मल जहाँ पे सब चीज़ें एवरेज या नॉर्मल रह रही हैं। विच फेज ऑफ ENSO कॉजेज स्ट्रॉन्ग एक्सेस इंडियन मानसून। तो कौन सा फेज कर रहा है, ला नीना। ला नीना में क्योंकि ये कूल है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या एक्सेस इंडियन मानसून हो रहा है, और इल नीनो में काफ़ी कम रह रहा है, सुपर इल नीनो में और ज़्यादा कम हो जाएगा। विच रीजन एक्सपीरियंसेस फ्लडिंग ड्यूरिंग सुपर एल नीनो। तो कौन सा रीजन है, साउथ अमेरिका, यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है पेरू एंड इक्वेडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्लाइमेट कंडीशन डज साउथ ईस्ट एशिया फेस ड्यूरिंग एल नीनो। तो क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉट्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स आ जाते हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, निम्नलिखित में से कौन सी साइंटिफिक टर्म नहीं है। तो सुपर एल नीनो ये साइंटिफिक टर्म नहीं है, बाकी इल नीनो, ला नीना, ENSO ये साइंटिफिक टर्म है। इल नीनो में हम कह रहे हैं कि 0.5 से लेके तो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब 2 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम उसको सुपर इल नीनो बोल दे रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। हाउ फ्रीक्वेंटली डज इल नीनो टिपिकली अकर। तो 2 से 7 साल में होता है, एवरी 2 to 7 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ईयर विटनेस्ड अ सुपर एल नीनो अकॉर्डिंग टू रीसेंट फोरकास्ट 2026। तो अभी 2026 में सुपर एल नीनो हम विटनेस कर रहे हैं। What percentage of Indian farmers are affected by super El Nino's impact on monsoon। अभी इस साल 2026 में तो 60%, ये जो खरीफ सीजन के हमारे किसान हैं ये सारे अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। विच इंडियन रीजन में गेट नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग सुपर एल नीनो 2026। तो कहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होगी निम्नलिखित में से, तो तेलंगाना में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तेलंगाना के अलावा लद्दाख है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होगी, और यही हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा था सुपर एल नीनो का। कहीं पे तो आ ही नहीं रही है बारिश, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मानसून रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग सुपर एल नीनो 2026। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने क्या एक्सपेक्टेड मानसून रेनफॉल बताई है जो भारत में होगी सुपर एल नीनो के समय। तो अप्रॉक्सीमेटली 800 mm तक होगी, जो बहुत ही कम है। नॉर्मल हम 900 mm तक मानते हैं, तो जब 800 mm होगी तो ये क्या है, डेफिसिट है, कम है।
विच खरीफ क्रॉप इज मोस्ट वनरेबल टू इल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। इल नीनो की वजह से जो ड्रॉट आता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कौन सी खरीफ क्रॉप है जो वनरेबल है, तो कौन सी है, राइस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके साथ साथ कॉटन और सोयाबीन की खेती के ऊपर भी असर पड़ता है क्योंकि ये हाईली डिपेंडेंट है मॉनसून के रेनफॉल पे, लेकिन राइस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। वर्ल्ड ग्लोबल टेम्परेचर थ्रेशोल्ड में सुपर एल नीनो ब्रीच, तो ग्लोबल टेम्परेचर थ्रेशोल्ड कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स इरीगेशन सिक्योरिटी ड्यूरिंग इल नीनो ड्रॉट, तो कौन सी है, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। व्हाट डज PMFBY स्टैंड फॉर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इल नीनो फिनोमिना कॉजेज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हुरिकेन्स, तो कौन सा करता है, इल नीनो मोदोकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इल नीनो मोदोकी की वजह से ग्रेटर नंबर ऑफ हुरिकेन्स आते हैं काफ़ी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये आपने ध्यान रखना है, इल नीनो मोदोकी। वट हैपन टू अपवेलिंग ड्यूरिंग इल नीनो, तो क्या हो जाता है, अपवेलिंग स्टॉप हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच रीजन एक्सपीरियंसेस ड्रॉट ड्यूरिंग इल नीनो, कहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में सूखा पड़ जाता है, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल नीनो ईयर इज नोन एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन रिसेंट हिस्ट्री, कौन सा एल नीनो साल था जो स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो जहाँ पे हमें देखने को मिला रिसेंट हिस्ट्री में, तो 1997-98 में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो देखने को मिला था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा 1982-83 में और 2015-16 में भी हमें एल नीनो या सुपर एल नीनो देखने को मिला था। अभी 2026 में हमें देखने को मिल रहा है। वट इज़ द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन कैलिफोर्निया USA, तो भाई वेट कंडीशंस हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच अफ्रीकन रीजन एक्सपीरियंसेस ड्रॉट ड्यूरिंग एल नीनो, तो जो ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पे ड्रॉट हो जाता है और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। वट इज़ द मेन कॉज ऑफ हीट वेव्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग एल नीनो, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एल नीनो पैसिफिक को वार्म कर रही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसकी वजह से भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। विच पॉलिसी इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल मॉनसून मिशन, तो क्या है, इम्प्रूव फोरकास्टिंग बाय IMD। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करे ताकि कोई भी ऐसी वैसी बात होती है तो उससे पहले ही जनता को अवेयर कर दिया जाए। वट इज़ द रिकमेंडेड मिटिगेशन फॉर इल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट, अगर इल नीनो की वजह से ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उस सूखे से हम निपट सकें, उसे मिटिगेट कर सकें। क्या करना चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हमें लगाना चाहिए, मिलेट्स एंड पल्सेस। वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इल नीनो स्ट्रेंथ एंड एक्सट्रीम वेदर, क्या रिश्ता है, जब स्ट्रॉन्गर इल नीनो होगा तो काफ़ी एक्सट्रीम वेदर हमें देखने को मिलेगा और ये सर्वाइवल के ऊपर भी सवाल खड़ा कर देता है। When did El Nino officially begin in 2026? 2026 में ऑफिशियली एल नीनो कब शुरू हुआ था, तो जून 2026 में एल नीनो शुरू हो गया था। तो ये था दोस्तों सुपर एल नीनो और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हॉलिस्टिकली हमने इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और मैंने आपको 3 वीडियोस बताई हैं, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स। इन तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे इन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी ऐसे ही करंट अफेयर, जीके और जीके टिक्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरा पढ़ाने का तरीका, एफर्ट्स पसंद आए हों तो आप आजकल एक ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स में हाइप का, तो आप मेरी वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यूट्यूब हो सकता है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाए। अब ऐसा होता है नहीं होता है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर आजकल ये नया ऑप्शन आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसको हाइप ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।